नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। नवोदय, सैनिक, रामकृष्ण मिशन, सिमुतल्ला के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज क्या हम सीखने जा रहे हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या सीखने जा रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले समझते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ध्यान रखना, एलसीएम क्या है? एक मल्टीपल है। एलसीएम क्या है? मल्टीपल। आगे बताएंगे। इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। मतलब मल्टीपल का हिंदी क्या होता है? समापवर्त। उसी तरह से एचसीएफ को देखेंगे। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। मतलब एलसीएम हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लघुत्तम समापवर्त। क्या है लघुत्तम समापवर्त? ए है एक मल्टीपल है, दी हुई संख्या का एलसीएम क्या है? मल्टीपल है। और कैसा मल्टीपल है? लोएस्ट मल्टीपल है। एलसीएम क्या है? दी हुई संख्या का मल्टीपल है। और कैसा मल्टीपल है? लोएस्ट मल्टीपल है। और वो कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं दी हुई संख्या का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम क्या होता है? दी हुई संख्या का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में समझते हैं। एक क्या है? समापवर्त है। क्या है? समापवर्त। कैसा समापवर्त है जी? लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम क्या है? समापवर्त है। और कैसा है? लघुत्तम समापवर्त। इसका डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एलसीएम एचसीएफ का डेफिनेशन समझ गए, आधा क्वेश्चन बन गया। उसी तरह से एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? कॉमन फैक्टर है। ये क्या है? कॉमन फैक्टर है। दी हुई संख्या कॉमन फैक्टर है। और कैसा फैक्टर है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। ये क्या था? दी हुई संख्या कॉमन मल्टीपल था। कैसा था? लोएस्ट था। दी हुई संख्या का कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। कैसा कॉमन मल्टीपल? लोएस्ट। और एचसीएफ क्या होता है? दी हुई संख्या कॉमन फैक्टर होता है। कैसा कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कैसा कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या है? ये दी हुई संख्या का समापवर्त है। कैसे समापवर्त है जी? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम सबसे छोटा है। कैसा है? छोटा। और क्या है? दी हुई संख्या का समापवर्तक है। समापवर्तक कैसा समापवर्तक है? महत्तम, सबसे बड़ा। मतलब अभी तक ये सीखे कि एलसीएम क्या है? एलसीएम मीन्स हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जिसका भी एलसीएम निकालना है उसका हमको कॉमन मल्टीपल निकाल देना है और उसमें जो है सबसे लोएस्ट है उसको लेना है। हिंदी वाले विद्यार्थी समझेंगे कि अगर हमको लघुत्तम निकालना है तो समापवर्त निकालना है। उसका क्या निकालना है? दी हुई संख्या का समापवर्त। और उसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसको लेंगे। वही क्या होता है? एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ के बारे में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दी हुई संख्या का क्या है? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। और उसमें सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको लेंगे। उसी तरह से समापवर्तक निकालेंगे। हिंदी वाले विद्यार्थी समझेंगे क्या निकालेंगे? दी हुई संख्या का समापवर्तक निकालेंगे और उसमें जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको लेंगे। तो ये हो गया एचसीएफ। ये क्या हो गया? एलसीएम। तो अब हम लोग समझते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है या समापवर्त क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है या समापवर्तक क्या होता है। तब ना हम जानेंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो अगला है, हम देखते हैं कि समापवर्त क्या है। क्या है? समापवर्त। अब देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल
मल्टीपल या इसी को बोलते हैं समापवर्त। ये क्या होता है? उससे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीपल। उससे पहले क्या समझते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? इसी का हिंदी होता है अपवर्त। इसी का हिंदी क्या होता है? अपवर्त। मल्टीपल क्या है? अपवर्त क्या है? अगर किसी नंबर का हमको मल्टीपल निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली उसका टेबल पढ़ देना है। उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही सो। जैसे हमको 3 का मल्टीपल निकालना है, कैसा निकालना है? 3 का। कुछ नहीं करना है, 3 का मल्टीपल निकालने के लिए इसका टेबल पढ़ देना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 18, 3 4 जा 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन। तो इस क्या हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। उसी तरह से अपवर्त, किसी का अपवर्त निकालना है, अगर हमको 3 का अपवर्त निकालना है, कुछ नहीं करना है, उसका टेबल पढ़ देना, उसका क्या पढ़ देना? पहाड़ा पढ़ देना है। जैसे हमको 4 का अपवर्त निकालना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्या पढ़ना है? पहाड़ा। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24 और ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब एक क्लियर हो गया कि मल्टीपल है या अपवर्त है, किसी भी संख्या का इन्फिनाइट होगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत, जब हम टेबल पढ़ते जाएंगे कभी टेबल खत्म होगा? वो तो 10 तक हम लोग याद करते हैं, लेकिन टेबल कभी खत्म होता नहीं है। मतलब मैक्सिमम अपवर्त या मैक्सिमम मल्टीपल हम ज्ञात नहीं कर सकते। किसी भी संख्या का मैक्सिमम अपवर्त पूछेगा तो बोलना है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं या इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अब जो है समापवर्त क्या है या कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल। अगर हम पूछेंगे कि बताइए इसका, या इसी को बोलते हैं समापवर्त, इसी का हिंदी होता है समापवर्त। इसी का हिंदी क्या है? समापवर्त। अगर हम इसी दोनों का समापवर्त निकालना है, 3 और 4 का समापवर्त क्या है या कॉमन मल्टीपल क्या है, तो जिसका भी कॉमन मल्टीपल निकालना है सबसे पहले उसका अपवर्त निकाल देंगे और अब देखेंगे कि वो दोनों में कॉमन क्या क्या है। मतलब अगर 3 4 का अपवर्त निकालना है तो 3 का अलग से अपवर्त निकाल देंगे, 4 का अलग से मल्टीपल निकाल देंगे, मतलब अपवर्त निकाल देंगे। और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों मिल कौन रहा है। यहाँ देखते हैं ये दोनों कोई मिल रहा है नहीं, ये दोनों कोई मिल रहा है नहीं, कहाँ मिल रहा है जी? 12। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12। तो ये हो गया समापवर्त। ये क्या हो गया? ये समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल हो गया। मल्टीपल तो है लेकिन दोनों में क्या है? कॉमन। आगे और क्या मिल रहा है? आगे नहीं मिल रहा है। और आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब 24 मिला, मतलब ऐसा ही लिखते जाएंगे तो हमको कॉमन मिलते जाएगा। तो अगर इसका कॉमन मल्टीपल निकालें, कॉमन मल्टीपल 3 4 का या समापवर्त, तो क्या हो गया इसका समापवर्त? 12 24 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। मतलब क्या करना है? अगर कॉमन मल्टीपल निकालना है, कुछ नहीं करना है, जिसका भी कॉमन मल्टीपल निकालना है सबका पहले मल्टीपल लिख देना है और उस दोनों में कौन कौन मिल रहा है उसको लिख देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको निकालना है 4 6 12, इसका क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल या समापवर्त। कुछ नहीं करना है, इसका टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और ऐसे ही चलता जाएगा। 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ठीक 6 7 जा 7 42 एंड सो ऑन। और 12 का अगर पढ़ेंगे 12 1 जा 12,
12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब अगर समावर्त निकालना है या कॉमन मल्टीपल निकालना है तो जिसका भी निकालना है सबका बारी बारी से क्या करेंगे, हम मल्टीपल निकाल देंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। देखो तो 12 इसमें भी कॉमन है, 12 इसमें भी कॉमन है, 12 इसमें कॉमन है, और 24 इसमें भी कॉमन है, 24 इसमें भी कॉमन है, 24 इसमें भी कॉमन है, और आगे आएगा 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, और 36 आ जाएगा। अगर एक बार और पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। तो हमसे बोल देगा कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल या फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल। ऐसे बोलेगा कि दी हुई संख्या का पहला 5 अपवर्त निकालें, पहला 3 अपवर्त निकालें, क्योंकि हम अगर अब समावर्त निकालने के लिए जाएंगे तो इन्फिनिटी निकलेगा, इन्फिनिटी समावर्त निकलेगा, क्योंकि हम लोग अपवर्त काउंटलेस लिख सकते हैं, बढ़ते जाएंगे अपवर्त लिखा जाएगा। आ रहा समझ में? इसीलिए इसका बोल देगा कि दी हुई संख्या का प्रथम 3 समावर्त निकालें। कोई दिक्कत? तो समावर्त निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, या मल्टीपल कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सबका मल्टीपल लिख देना है, उसमें जो मिल रहा है उसको लिख देना है। माने इसका अगर कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 12, या इसी का हो जाएगा समापवर्त, मतलब 4 6 12 का समापवर्त। तो क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है पहला क्या है जी 12, दूसरा क्या है 24, तीसरा क्या है 36, इसमें ऐसा ही क्या होगा चलता जाएगा 12 24 36। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम लोग समावर्त या कॉमन मल्टीपल निकालना सीख लिए। अगर इसका बोलता कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 6 12, 4 6 12 का एलसीएम निकालें। 4 6 12 क्या निकाले एलसीएम? तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है सबसे लोएस्ट। तो इसमें बताइए सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 6 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। हिंदी वाले विद्यार्थी समझेंगे, अगर हमको 4 6 12 का समावर्त निकालना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग को 4 6 12 का लघुत्तम समावर्त निकालना है, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो 4 6 12 का क्या निकाल देंगे, समावर्त निकाल देंगे, और उसमें भी सबसे छोटा रहेगा उसको लेंगे, उसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसको लेंगे। तो क्या हो गया, ये लघुत्तम समावर्त क्या हो गया 4 6 12 का 12। मतलब अगर हमको लघुत्तम समावर्त निकालना है, जिस भी संख्या का निकालना है उसका समावर्त निकाल देंगे। समावर्त निकालने के लिए बताए हैं, और उसमें जो सबसे छोटा रहेगा वही क्या होगा लघुत्तम समावर्त होगा। इसी का नाम ही है लघुत्तम समावर्त। समावर्त होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आ गया। एलसीएम निकालने का बहुत विधि है, एक तो आप बचपन में पढ़े हैं, इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से करके। एक हो गया ये समावर्त विधि, कॉमन मल्टीपल विधि। एक और होता है प्राइम फैक्टर मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टर मेथड, है ना? तो ये सब बताएंगे आगे, अभी क्या है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। अब क्या है एलसीएम का डेफिनेशन, क्या है, क्या डेफिनेशन होता है। एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे यहाँ 12 लिए हम, यहाँ इसका 12 ले लिए, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या 12 आया, 4 6 12 का एलसीएम क्या आया 12। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई
संख्या से विभाजित हो जाती है। इंग्लिश वाले समझेंगे। एलसीएम इज द लोएस्ट नंबर, एलसीएम इज द लोएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। दिस इज द लोएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। मतलब एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से, यहां ध्यान रखना, से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे हम लोग निकाले 4 6 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12। तो ये 12 जो है 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। सबसे छोटा इसका कॉमन मल्टीपल जो आया था और आया था 24 भी आया था, तो वो भी डिविजिबल होगा, वो भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमको क्या लेना है, सबसे छोटा लेना है। इसलिए यहाँ लिखे हैं वह एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कोई दिक्कत? तो ये था एलसीएम का फुल डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा विवरण इस तरह से है। अब हम लोग समझते हैं क्या कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ क्या है आगे समझते हैं। एचसीएफ आगे समझते हैं। एचसीएफ एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इसी को बोलते हैं अपवर्तक, अपवर्तक, या इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और अपवर्त का दूसरा नाम क्या था, गुणज। अपवर्त का दूसरा नाम क्या है, गुणज। ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का हमको फैक्टर निकालना है। जैसे हमको 8 का क्या निकालना, फैक्टर। क्या निकालना, फैक्टर। तो हम देखेंगे कि ये नंबर किससे किससे कट रहा है, ये किससे किससे डिविजिबल हो रहा है, किससे किससे विभाजित हो रहा है। तो इसका अगर हमको अपवर्तक निकालना है या गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, तो देखें किससे किससे कट रहा है। तो 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है और ये 8 से कट रहा है। तो ये 8 का क्या होता है, 1 2 3 4 क्या है, इसका अपवर्तक है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। तो फैक्टर लिमिटेड होता है और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो खुद स्वयं संख्या होता है। और सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अगर इसी तरह से हमको निकालना है 12 का फैक्टर, तो क्या हो जाएगा जी, 1 2, मतलब किससे किससे कट रहा है, 3 4 6 और 12। कोई दिक्कत? अगर इसी का हमको रखता है कॉमन फैक्टर निकालना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसका हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर, ऐसे क्या बोलते हैं, समावर्तक। क्या होता है, लघुत्तम महत्तम समावर्तक। इसका क्या होता है, महत्तम समावर्तक, समावर्तक। कुछ नहीं करना है, जैसे समावर्त होता है उसमें समावर्तक होता है, उसमें समान अपवर्त, इसमें क्या रहेगा, समान अपवर्तक। मतलब कॉमन कॉमन फैक्टर ढूंढना है हमको, उसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना था। कुछ नहीं है इसमें, जो फैक्टर दोनों का फैक्टर निकाले उसमें कॉमन कौन कौन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं है। तो इसका अगर हम निकालने जाएंगे कि इसका निकालेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। उसी तरह से क्या हो जाएगा, समावर्तक, समावर्तक, समावर्तक 8 12 का क्या हो जाएगा जी, 1 2 12। मतलब समान अपवर्तक। कैसा अपवर्तक होना चाहिए, समान अपवर्तक होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ये हो गया कॉमन फैक्टर, समावर्तक। अब एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ क्या था जी, एचसीएफ, एचसीएफ जस्ट समझे अभी। अगर हमको निकालना रहता 8 और 12 का, 8 और 12 का, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। तो क्या होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर रहना चाहिए, वो भी कैसा रहना चाहिए, हाईएस्ट रहना चाहिए, या महत्तम समावर्तक, समावर्तक रहना चाहिए, या कैसा रहना चाहिए, महत्तम रहना चाहिए। तो बताइए इसमें सबसे महत्तम कौन समावर्तक है, या सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 4। सबसे हाईएस्ट क्या लेना है, 4। तो ये क्या हो गया इसका एचसीएफ, ये क्या हो गया एचसीएफ। कोई दिक्कत? तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का डेफिनेशन हम समझेंगे। एचसीएफ हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। किसका किसका निकालना था हमको, 8 और 12 का। एचसीएफ निकला है 8 और 12 का। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को, एचसीएफ इसको डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम डिवाइड होता है दी हुई संख्या से, और एचसीएफ डिवाइड करता है दी हुई संख्या को, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। एलसीएम क्या होता है, विभाजित होता है। तो ये हो गया एचसीएफ। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या लेना है, सबसे हाईएस्ट लेना है। कोई दिक्कत? तो हमको लगता है कि एचसीएफ भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक एलसीएम समझे क्या होता है, एचसीएफ समझे क्या होता है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक और मेथड है। अच्छा, एचसीएफ निकालने का एक और मेथड पढ़े होंगे। इस तरह से 8 से डिवाइड करेंगे 12 को, अब फिर 8 आएगा 4, फिर क्या हो जाता है, ये डिवाइजर बन जाता है भाजक, आई क्या हो जाता है डिवाइजर, यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है, भाज्य बन जाता है, फिर 4 2 8। तो एक मेथड ये जाने थे, और एक मेथड क्या जाने अभी, कॉमन फैक्टर वाला। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको भी समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमको निकालना है 4 और यही निकालते 12 का एलसीएम निकालें। क्या निकाले, एलसीएम। कुछ नहीं करना है, अलग अलग 4 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने आता है हमको, किससे डिवाइड करना रहता है, प्राइम नंबर से। नाम ही प्राइम फैक्टर, किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से। 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, खत्म। 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 से लगेगा 6, 2 से 3। अब इसका क्या हो गया, 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, और 12 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या करेंगे कि इसमें जो मिल रहा है, अगर एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम। जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 2। कौन कौन मिल रहा है, 2। जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। जैसे अगर इसका एलसीएम निकालना रहता तो क्या होता, कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक ही बार लिखेंगे, दोनों जगह है, एक ही बार लिखेंगे। इंटू इसमें 2 मिल रहा है, एक ही बार लिखेंगे, और कौन नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका एलसीएम क्या हो गया, 12। कोई दिक्कत? तो एक मेथड ये है कि जिसका भी एलसीएम निकालना है उसका प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, और मैच करेंगे कि कौन कौन मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। इसका एक और होता है, जब ज़्यादा रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है मिलाने में। तो एक मेथड और है, क्या करेंगे, इसको पावर के फॉर्म लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, इसमें 2 का पावर 2 इंटू 3। इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 ही है, तो दोनों का मैक्सिमम पावर ले लेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, और जो नहीं है उसका भी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो बात वही हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमको निकालना है 36, 72, और एक और लेते हैं 100। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। 36 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। 72 का निकालना है तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। और 100 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 5। मतलब 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। इसको पावर का फॉर्म लिख देंगे। क्या ये आसानी से बनता है पावर का फॉर्म लिखने पर।
क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 टू पावर 2, 8 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। अब क्या बोले थे एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम में जो रहेगा सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसको ले लीजिए। अब सब को छोड़ देंगे क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर मिल गया है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, ले लेंगे। फिर 5 का कितना है 2, ठीक, हाईएस्ट पावर जो मिल रहा है उसको भी लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। तो क्या हो जाएगा ए 8 हो गया, ए कितना हो गया 9, ए क्या हो गया 25। क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत आए समझ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम इस तरह से निकलता है। अब सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसा मेथड जी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। जैसे हमको निकालना है 4, 24 और 18, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। एक तो है कि डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, दूसरा है 4 से 4 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 24 का प्राइम फैक्टर 2, 12, 2, 6, 2, 3, 18 का प्राइम फैक्टर 2, 9, 3, 3। अब इसको लिख देंगे। 4 का क्या हो गया 2 इंटू 2, 24 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत? और एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको सिर्फ लेंगे, बस जो कॉमन रहेगा। कौन कॉमन है? 3, 2 तीनों में 2 को लेंगे, जो तीनों कॉमन रहेगा सब में कॉमन रहेगा। यहाँ इसमें तो कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। फिर अब 2 ही में खत्म हो गया, देखो देखेंगे भी नहीं, जो तीनों में कॉमन है उसी को लेंगे। तो क्या हो गया इसका आंसर 2, इसका एचसीएफ क्या आ गया 2। अगर हमको 4, 24 और 18 का एचसीएफ निकालना तो क्या हो गया 2। मतलब जिसका भी एचसीएफ निकालना उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर में जो मिल रहा है तीनों में उसी को लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब एक चीज और देखते हैं। तो अभी एलसीएम निकालने का कितना मेथड देखें। एलसीएम निकालने का सबसे पहले इस तरह से जो डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं भाग विधि, डिवीजन मेथड। फिर निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर निकाले कॉमन मल्टीपल मेथड जिसको बोलते हैं समापवर्त मेथड, ठीक। 3 मेथड निकाले। एक मेथड क्या होता है कि जैसे हमको 4 और 12 का निकालना है एचसीएफ, और एक और लेते हैं 36। तो एक मेथड क्या होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है शॉर्टकट, ये कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। अगर आपको छोटा छोटा नंबर उसमें काम करेगा, बड़ा नंबर में काम नहीं करेगा। कैसे? अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को पकड़ेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को पकड़ेंगे और इसका टेबल पढ़ेंगे। और ये टेबल पढ़ेंगे, अगर सब में आ रहा है तो ये क्या होगा इसका एलसीएम होगा। जैसे 36 है, इसको पकड़े 36 को अगर 1 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 36। 4 में 36 आ रहा है, हाँ 9 टाइम्स में। 12 में आ रहा है, हाँ, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। मतलब द्विघात संख्या का क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, द्विघात संख्या में सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसका टेबल पढ़ेंगे। अगर वो जो पढ़ के आ रहा है अगर सब में है तो ही क्या होगा एलसीएम है। जैसे एक और समझते हैं, हमको निकालना है 10, 20, 25 का। इसमें सबसे बड़ा कौन है 25। 25 को पकड़िए, 25 को अगर 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो 25 आता है। तो क्या 10 में आ रहा है 25? नहीं। 20 में आ रहा है? नहीं। तो 25 नहीं होगा। फिर एक बार पढ़ेंगे 25 टू जा 50, तो 10 में आ रहा है, हाँ, लेकिन 20 में आ रहा है, नहीं, फिर नहीं होगा। फिर एक बार पढ़ते हैं 25 3 जा 75, 75 इसमें आ रहा है, नहीं। फिर एक बार पढ़ते हैं 25 चौका 100, तो 100 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसका एलसीएम क्या हो गया 100। एक मेथड ये है। तो ये कभी काम करता है कभी नहीं काम करता है। तो जिस तरह से आपको निकालना है उस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक। एक मेथड निकालने का एक यही कॉमन चलता है प्राइम, ये जनरली नहीं चलता है। एक जब हमको सम बनाना है, हिसाब बनाना है, या तो इसको फॉलो करेंगे या इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और कभी कभी इसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हमको निकालना है एचसीएफ, अभी तक एचसीएफ निकालना कितना मेथड सीखे एचसीएफ।
एचसीएफ निकालना कितना मेथड सीखे? सबसे पहले एक सीखे डिवीजन मेथड, जो बचपन में पढ़े थे। बचपन क्या, वो मतलब जो पहले से पढ़े थे, जो सबसे पहले सिखाया जाता है, पहला मेथड। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा कॉमन फैक्टर मेथड, जिसको बोलते हैं समावर्तक मेथड, तीसरा समावर्तक मेथड। तो इसमें क्या कितना सीखे? 3 मेथड। तो जनरली इसका और इसका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका। अगर बोल दिया कि इससे निकालना है तो उससे निकालेंगे, अगर बोलेगा प्राइम फैक्टर से निकालना है तो प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से बोलना डिवीजन मेथड से निकालना है निकालेंगे, समावर्तक मेथड से बोलेगा समावर्तक मेथड से निकालेंगे, या कॉमन फैक्टर से। अगर नहीं बोला तो जनरली इससे निकालते हैं या इससे निकालते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हमने समझा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? एप्लीकेशन, कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन किस किस तरह से बनता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू।